हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत होती है रेहा के स्कूल के साथ। आज रेहा का स्कूल था और रेहा को लंच में हमने बनाया था रोटी और फली की चटनी का प्रीमिक्स। क्योंकि क्या है ना, वो ज़्यादातर वो खाती नहीं है और उसका लंच पूरा की पूरा वापस आ जाता है। तो इसीलिए उसको कभी भी ऐसा लंच रखना पड़ता है कि वो एटलीस्ट खा के आए। कभी कभी ऐसा होता है उसको अगर सब्ज़ी रख देते हैं ग्रीन वेजिटेबल तो वो खा के ही नहीं आती है, वो ऐसे ही आ जाती है। फिर उसके बाद रेहा अपने स्कूल की वैन का वेट कर रही थी और वो सुबह जल्दी रेडी हो गई थी। 8:30 बजे उठ के उसने फटाफट अपने सारे काम ख़त्म किए और उसके बाद वो रेडी हो गई। मैंने उसकी चोटी की और चोटी करने के बाद वो अपनी वैन का वेट करने लगी और अपनी वैन का वेट करते करते वो ब्लॉग भी बना रही थी, जैसे कि आप आगे उसकी वीडियोस और ब्लॉग्स और शॉर्ट्स में देखते हैं। फिर उसके बाद में रेहा ने अपनी छोटी बहन के साथ में खेला, बहुत सारी चिट चैट की। और फिर जब रेहा स्कूल से आई तो मैंने उसको दिया सरप्राइज़। उसके लिए ट्राइपॉड ऑर्डर किया था जो कि आ गया था। उस ट्राइपॉड से उसने अपनी नानी के साथ कुछ वीडियो शूट किए, जैसे कि उसकी नानी आटा बना रही थी तो उसने उसकी नानी के साथ में आटा बनाने वाला वीडियो शूट किया। फिर उसने सारे फीचर्स देखे कि किस तरह से कौन सा फीचर्स काम करता है और वो बहुत खुश थी ट्राइपॉड के लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से वेट कर रही थी मम्मा कब आएगा ट्राइपॉड, कब आएगा। फाइनली उसका ट्राइपॉड आ गया और अब वो उसे यूज़ करने के लिए रेडी है। फिर उसके बाद वो अपनी छोटी बहन आव्या के पास गई और उसके साथ उसने थोड़े से पिक्चर्स वीडियो क्लिक किए। और यहाँ मैं उसको डांट रही थी क्योंकि वो ट्राइपॉड उसने उसके ब्लैंकेट के ऊपर रख दिया था तो वो गिर जाता, तो फ़ोन गिर जाता। तो मैंने इसीलिए उससे कहा कि थोड़ा दूर से करो। कभी कभी मैं उसको थोड़ा ज़्यादा ही डांट देती हूँ, फिर मुझे ही बुरा लगता है कि मुझे उसको इतने ज़ोर से नहीं डांटना चाहिए था। तो ऐसा सब चलते रहता है एज अ मदर। फिर उसके बाद में उसने सेल्फी स्टिक बना के उसके साथ थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने का ट्राई किया। और उसके बाद हम आ गए ऊपर और ऊपर यहाँ पर रेहा पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसका बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग था। और यहाँ उसकी नानी भी है जो अपने कुछ, क्योंकि नानी अभी कैसा है बहुत दुबली हो गई है, तो नानी अपने जो कपड़े हैं वो उन्हें टाइट कर रही है। तो मैं भी उसमें उनकी हेल्प करवा रही थी और रेहा को साथ में पढ़ा भी रही थी। ये हमारा डेली रूटीन है, रोज़ रेहा इतने टाइम स्कूल से आने के बाद पढ़ती है और मैं कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाती हूँ या आव्या को लेके बैठ जाती हूँ और ऐसे ही हमारा दिन चला जाता है। पर जो हमारी मशीन थी वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो ठीक से उससे सिलाई नहीं हो रही थी। तो ट्राई किया मम्मा ने, नानी ने बहुत ट्राई किया, फिर नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूं। फिर इसके बाद मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया करने का, पर कभी धागा टूट रहा था तो कभी सिलाई प्रॉपर नहीं हो रही थी, यही सब चल रहा था। बीच बीच में रेहा को भी बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है पढ़ते पढ़ते, तो वो भी उसकी हेल्प में कर रही थी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो मशीन था, मैंने डिसाइड किया कि अगर आज ये मशीन प्रॉपरली नहीं चली तो मैं इस मशीन को पूरा खोल दूँगी और उसकी खुद सर्विसिंग करूँगी। पर फाइनली थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, धागे को प्रॉपर डालने के बाद ये मशीन चल पड़ी और हमने फिर थोड़ी सी इससे सिलाई की। जैसे ही सिलाई करने गए मुझे पता चला कि इसकी बॉबिन का धागा ही ख़राब हो चुका है। फिर उसको मैंने धागे को बदला, सारा धागा ख़त्म हो चुका था। फिर से मैंने मशीन को सेट किया और फिर से सिलाई करने लग गई। और यहाँ मैं मशीन का धागा डाल रही थी और धागा डालने के लिए मुझे बहुत टाइम लग रहा था। फिर इसी बीच रेहा आव्या के पास गई और आव्या के साथ थोड़ा सा खेला और फिर रेहा और आव्या दोनों यहाँ पे बहुत सारा खेल रही थी और खेलते खेलते हमारा टाइम कब चला गया हमें पता ही नहीं चला। और फिर इसके बाद में आव्या के साथ हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा खेला और थोड़ी देर बाद फिर हम नीचे चले गए। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग गाइस, आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो पसंद है तो सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।